आपको जब भी हवा महल आना पड़ेगा यहाँ से घूमकर इसके पास से आना पड़ेगा, तो तब यहाँ से आपको टिकट कराना पड़ेगा सामने से। फिर मृदंग वादनी, ये है रबाब वादनी, यानी कि गिटार बजाते हुए। सचिन तेंदुलकर। सचिन, आप हमारे भारत को लूट कर खा गए वैसे तो। ऑफ कोर्स। ये हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजूर व्लॉग्स पर। आज हम आकर पहुंचे हैं हवा महल। जो आप सामने देखेंगे कि हवा महल की बाहरी जो दीवार है, यहाँ से आपको देखने में ये सामने से बस खाली दीवार ही नज़र आएगी, और अंदर जाने के बाद ही जो इसके कक्ष है उनके बारे में पता चलेगा ये किस तरह बना हुआ है। और ये सामने देख सकते हैं जो ये हवा महल देख रहे हैं आप, इसमें 953 खिड़कियाँ हैं, और हम आपको अंदर चलकर इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो बताएंगे। अब लेकर चलते हैं हम आपको हवा महल। बाहर से कुछ इस तरह नजर आता है हवा महल देखने में, जो कि जयपुर में स्थित है। और आपको अंदर लेकर चलते हैं, इसकी जो अंदर से दिखाएंगे किस तरह नजर आता है और ये किसने बनाया था, पूरी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। चलते हैं इसको इसके अंदर। यहाँ से करा लेते हैं हवा महल का टिकट, और यहाँ से होता है टिकट। अब हम आपको लेकर चलते हैं हवा महल। यह है अंदर हवा महल के अंदर जाने के लिए रास्ता, और यह है इसके मेन एंट्री गेट। यहाँ से जो हवा महल है यहाँ पर आया जाता है, और आप यहाँ से देख सकते हैं। आप बाहर से देख रहे हैं, अंदर अलाउ नहीं है। अंदर नज़ारे जी, ये झूमर क्या है लटका हुआ है इसमें हवा महल के अंदर ही। ये हाँ, उस समय के झूला हुआ करते थे जो आप हम देख रहे हैं। इनमें रानी झूला करती थी, और ये ऊपर देख रहे हैं ये टंगे हुए हैं। और आपको और दिखाते हैं, ये सामने आप देखेंगे कि इसमें आपको नजर आ रहा होगा जो ये पर्दा है। आपको पहले पता होगा कि पर्दा से पर्दा बहुत ज़्यादा संख्या में थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी। और इस जो ये महल है इसको इसीलिए बनाया गया है, जो राजा यहाँ के राजा थे उन्होंने इस महल का निर्माण इसलिए करवाया था, क्योंकि जो उनकी रानियाँ हैं, जो बाहर हो रहा जो यानी कि जो भी कृत्य होता था, यानी बाहर का कृत्य होता था, उसको यहाँ से इस जंतर मंतर से जो उनकी रानियाँ थी और जो यहाँ पर औरत रहा करती थी वो अंदर से देख सके, इसलिए इस जो ये जयपुर का हवा महल है इसका निर्माण करवाया था। अब अंदर और लेके चलते हैं आपको, और भी अंदर इसी यहाँ चलता है हवा महल के अंदर। आपको दिखा देते हैं, सामने आपको अंदर घुसते ही दिखेगा एक कुंड, और इसमें बना हुआ है जैसे कि ये इसमें लगे हुए होते हैं शायद फव्वारे, और इनसे ही पानी ऑटोमेटिक निकलता है। यहाँ पर जो हवा महल है जो आप ये देख रहे हैं, जो इसका निर्माण 1799 में जयपुर में हुआ था। और ये कछवा शासक महाराजा सवाई सिंह ने जो ये आप हवा महल देख सकते हैं इसका निर्माण करवाया था। और भी दिखा देते हैं आपको अंदर से। और अंदर से कुछ इस तरह नजर आता है, और भी इसकी ऊपरी सतह पर जाएंगे और ये बाहर से सिर्फ देखने में एक दीवार की तरह नजर आता है। आइए ऊपर चलते हैं। ये भोजनशाला, इसमें जो राजा था इसमें जो भोजन क्या करता था अपनी रानी के साथ, ये सामने आप देख सकते हैं। ये भोजनशाला है, यानी कि खाना खाने के लिए जो ये रूम हुआ करता था, ये उस समय यूज़ किया जाता था खाना खाने के लिए। यहाँ पर आप सामने देखेंगे कि यहाँ पर नाच गाने जो कृत्य होती हैं, यहाँ पर जो काम होते हैं, यहाँ पर कठपुतलियाँ सामने देखेंगे। ये भाई साहब इनको किसी इशारे से नचाता है, ढोलक बजाता है, और यहाँ पर कृत्य यानी कि नाच गाना दिखाता है। देखिए आप अंदर से कुछ इस तरह नजर आ रहा है। जो इसका जो सबसे निचला भाग है ये इस तरह नजर आता है,
अंदर से आपको यानी कि बाहर से देखने में सिर्फ ये एक दीवार की तरह नजर आएगा। और ये जो हवा महल है भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार की तरह बना हुआ है और आपको ऐसा ही नजर आएगा जो भगवान श्री कृष्ण का मुकुट हुआ करता था, जो उसकी डिजाइन थी उसी तरह नजर आएगा। ये है वो देख सकते हैं, ये हवा महल में बने हुए गुप्त रास्ते आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर रखी हुई है श्री गणेश की मूर्ति हवा महल के अंदर। और ये यहाँ पर रखी हुई है, किस तरह डिजाइन में बनी हुई है आप देख सकते हैं। पाषाण पट सितार वादनी यानी कि जो सितार है बजाते हुए जो ये मूर्ति बनाई हुई है। ये मंजीरा वादनी और ये मृदंग वादनी जो आप सामने देख सकते हैं। ये ढोलक बजाती है यानी कि मृदंग वादनी है, यानी कि ढोलक बजाते हुए तस्वीर है। और ये रबाब वादनी यानी कि गिटार बजाते हुए। तो हम आपको लेकर चलते हैं इसकी सेकंड फ्लोर पर। और ये जाने के लिए आपने जैसा कि और भी किलों में देखा होगा कि रैंप का ही इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है चढ़ने के लिए। और इस किले में भी जो ये हवा महल है इसमें भी रैंप का ही प्रयोग किया गया है। और हम आ चुके हैं इसके सेकंड फ्लोर पर। आपको यहाँ से दिखा देते हैं, यहाँ पर कुछ सामने प्रिंटिंग छपी हुई है। और ये सामने आप देखेंगे कि ये झरोखे हुआ करते थे, यानी कि जो बाहर का नज़ारा यहाँ की महिला यहाँ से देखा करती थी, परंतु बाहर का व्यक्ति अंदर का माहौल नहीं देख सकता था। देख सकते हैं आप, कुछ खिड़कियाँ बनी हुई हैं। ये जो ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं इनको झरोखा भी कहा जाता है। और कहने का मतलब यह है कि इन झरोखों को इसलिए इस तरह डिज़ाइन किया गया था, जो अंदर की महिला यानी कि जो महिला होती थी वो सभी लोगों के सामने नहीं जा सकती थी, परंतु वो बाहर का नज़ारा देखना चाहती थी तो इन्हीं जो खिड़कियां बनी हुई हैं इन्हीं से बाहर का नज़ारा देखा करती थी। आप ये सामने आपको दिखा देते हैं, ये फ़िलहाल बंद है, नहीं तो आपको यहाँ से दिखा देते। और ये इस तरह हवा महल डिज़ाइन किया गया है। और आप इसको बाहर से देखेंगे तो ये सिर्फ एक दीवार की तरह ही नज़र आएगा। अंदर आने के बाद ही पता चलता है कि कितना बड़ा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ लोग ले रहे हैं सेल्फी। और जो ये हवा महल है यहाँ पर देश विदेश से लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। ये सामने देख सकते हैं आप, रतन मंदिर है। ये यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था, इसको रतन मंदिर आ जाता है। यहाँ पर फिलहाल काम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी थर्ड मंजिल पर। सारा जो ये हवा महल है इसमें कोई सीढ़ियाँ नहीं है। और ये बाहर से जब आप देखेंगे तो ये सामने सिर्फ एक दीवार देखेगी। और यहाँ से बाहर अंदर आने के लिए बाहर से कोई रास्ता नहीं है, इसके पीछे से ही यहाँ पर अंदर आया जा सकता है हवा महल के अंदर। और ये हम आ चुके हैं थर्ड बिल्डिंग पर, यानी कि सामने देखेंगे झरोखे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। और यहीं से जो महिला बाहर कृत्य होता था, यानी कि जो भी काम होता था, राजा कहीं से युद्ध जीत कर आता था तो इन्हीं झरोखों से बाहर का नज़ारा यहाँ की जो लड़कियाँ या फिर रानियाँ हुआ करती थी और उनकी दासियाँ हुआ करती थी, तो यहीं से वो बाहर का नज़ारा देखा करती थी।
यहाँ से कुछ इस तरह नज़र आ रहा है हवा महल। आपको लेकर चलते हैं इसकी 4th बिल्डिंग पर। आइए, ये आप देखेंगे यहाँ से 4th बिल्डिंग पर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। अब हम चलते हैं इसकी 4th बिल्डिंग पर। ये सामने आप देखेंगे कि बाहर का नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से, परंतु बाहर का व्यक्ति ये यहाँ का नज़ारा नहीं देख सकता और बाहर अंदर इसमें क्या हो रहा है, और यानी कि अंदर के लोग बाहर का नज़ारा आसानी से देख सकते हैं। ये हम प्रवेश कर चुके हैं इसकी 4th बिल्डिंग पर, जो हवा महल है। काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ से। ये हवा महल की 4th बिल्डिंग, और यहाँ से कुछ जो ये हवा महल है इसके जो पीछे का भाग है कुछ इस तरह नज़र आता है। और हमने आपको बताया होगा कि वो सामने नीचे है जो फव्वारे बने हुए होते हैं, ये वो हैं। और यहाँ से बाहर से ये पीछे का जो रास्ता, यहाँ से जो हवा महल है इसके अंदर आने की एंट्री है, और न कि बाहर के हिस्से से। ये सामने आप देखेंगे ये बाहर का हिस्सा है, यहाँ से कोई एंट्री नहीं है। आपको जब भी हवा महल आना पड़ेगा यहाँ से घूमकर इसके पास से आना पड़ेगा, और तब यहाँ से आपको टिकट कराना पड़ेगा सामने से, फिर इसके अंदर एंट्री होगी आपकी। और आप देख सकते हैं, और ये यहाँ से जयपुर शहर का नज़ारा कुछ इस तरह नज़र आता है। हवा महल के पास ही बना हुआ जंतर मंतर और सिटी पैलेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3 जो प्राचीन काल की बिल्डिंगें, इमारतें हैं, वो 3 बिल्डिंगें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। और जो आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं हवा महल के पास ही। हमने आपको पहले भी बताया होगा कि हवा महल का निर्माण क्यों करवाया था। जो यहाँ के राजा थे उन्होंने सिर्फ इस हवा महल को इसलिए इसका निर्माण करवाया था। हम आपको लेकर चलते हैं 5 बिल्डिंग पर। हम आपको बता देते हैं इस जो ये हवा महल इसका निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि यहाँ पर गर्मियों के समय में वो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सके और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा सके। हम आ चुके हैं इसकी 5th बिल्डिंग पर, और आप सामने से देखेंगे ये जो 5 बिल्डिंग है, यहाँ से कुछ जो जयपुर की जो सिटी है उसका इस तरह का नज़ारा सामने आता है। यहाँ पर आए हुए हैं फॉरेन कंट्री से भी लोग इसको देखने के लिए हवा महल को। वो What? What's your Glenn McGrath. Glenn Maxwell? No, McGrath. Magura. योर फेवरेट प्लेयर क्रिकेट? Your favorite player in cricket, India? My favourite Indian. हाँ, इंडियन। I don't know. Sachin Tendulkar. सचिन तेंदुलकर। ये बाय। सर प्लीज से सब्सक्राइब What? Subscribe. चैनल सब्सक्राइब से Subscribe. follow and share And share. And like. हाँ, हिस्ट्री। Are you doing Facebook? हाँ, ये Facebook. And like. And who? Like. Like. थैंक Like. यू I'm like. थैंक यू। Thank you, babe. आपने वैसे हमारा भारत लूट के खा गया है। आप
आप लोग Modi. मोदी ने नहीं खाया आप Gandhi. आप लोगों ने हमारा देश मोदी। खा गिलाया लूट के ये You vote for Modi? हाँ मोदी BJP. हाँ बीजेपी यस 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 You vote? जी How old are you? How old? 21? 22? How old? 23? 23 और 24 You're 24. And you vote? Happening right now. सूर्य कुमार यादव अंकल जी आपने तो हमारा Friends. देश Friends. हाँ From फ्रेंड्स school, Not brothers. रिलेशन university. Not brothers. ओ ब्रदर्स Brothers. 3 ब्रदर्स Really? Who's the eldest? I don't old. think so. Old. Number 1. Number 2. No, number 2. अंकल Number 3. They're not brothers. अंकल जी They're not brothers. अंकल जी वो आप हमारे भारत को लूट कर खा गए वैसे तो Of course. ये Let's go. Come on.